बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची का बजट पेश कर दिया। 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हजार रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में 14 करोड़ 62 लाख रुपए का सरप्लस जाहिर किया गया। कुल आमदनी का तखमीना 55 अरब 28 करोड़ रुपए लगाया गया है। कुल अखराजात 55 अरब 13 करोड़ रुपए आमदनी के करीब तर रखे गए। तरक्याती कामों के लिए 20 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई। तिब्बी और सेहत की सहूलियात के लिए 7 अरब 29 करोड़, तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात पर 31 अरब 59 करोड़ खर्च होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची का आज जो है वो बजट इजलास हुआ था। इस इजलास की सदारत जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने की थी। इजलास में रवा माली साल का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। बजट में 14 करोड़ 62 लाख रुपए का सरप्लस जो है जाहिर किया गया है, जबकि कुल आमदनी का तखमीना 55 अरब 28 करोड़ रुपए जो है वो लगाया गया है। कुल अखराजात 55 अरब 13 करोड़ रुपए आमदनी के करीब जो है वो रखे गए हैं। तरक्याती कामों के लिए बजट में जो है 20 अरब रुपए की रकम जो है मुख्तस की गई है, जबकि तिब्बी व सेहत की सहूलियात के लिए 7 अरब 29 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात पर 31 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो खर्च होगी, जबकि वर्ल्ड बैंक फंडेड क्लिक मंसूबे के लिए 7 अरब 47 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडीबी स्कीमों के लिए 9 अरब रुपए की जो है मंजूरी जो है वो दी गई है, जबकि पेंशन व रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 13 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए 5 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद का बजट जो है वो रखा गया है, जबकि इंजीनियरिंग के मंसूबों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए बजट में जो है शामिल किए गए हैं। पार्क डिपार्टमेंट के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए का जो है बजट मुख्तस किया गया है, जबकि IT के लिए 9 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट जो है रखा गया है। करंट रसीद का तखमीना जो है 44 अरब 14 करोड़ रुपए लगाया गया है। कॉरपोरेशन अपने वसाइल से 30 करोड़ रुपए के तरक्याती काम जो है वो अंजाम देगी। जिला ADB के तहत सड़कों की बेहतरी के लिए 4 अरब 63 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास के दौरान जो है अपोजिशन जो जमातें हैं उनकी जानिब से भी खूब जो है वो शोर शराबा किया गया। अपोजिशन जमातों ने जो है बजट को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो इस बजट को जो है मुस्तरद करते हैं। इस बजट में उनकी तजवीज़ को जो है वो शामिल नहीं किया गया है, ताहम वो जल्द जो है अपने लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची का बजट का इजलास जो जारी था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है और जुमरात दोपहर 2 बजे तक जो है ये बजट इजलास जो है मुलतवी किया गया है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध असम्बली ने 156 अरब रुपए से जायद का रवा माली साल का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ने ऐवान में 84 मुतालबात ज़र पेश किए, जबकि हस्ब इख्तलाफ की 735 कटौती की तारीख मुस्तरद हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए सिंध असेंबली का आज भी बजट इजलास था। मेरे ख्याल कल तक सिंध असेंबली का आखिरी दिन होगा और ये बजट जो है मंजूर हो जाएगा, लेकिन आज जो है रवा माली साल का ज़िमनी बजट ऐवान से मंजूर हो गया है। ये ज़िमनी बजट जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं उन्होंने पेश किया। इसमें 156 अरब 69 लाख रुपए का ये ज़िमनी बजट था, जिसके मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने 84 जो है वो अफ़रात ज़र जो 84 मुतालबात ज़र हैं जिनको डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स कहा जाता है वो पेश किए। मुख्तलिफ महकमों के बारे में ये आप समझें कि वो बजट है जो रवा माली साल के दौरान मुकर्ररा बजट से इजाफी अखराजात हैं, यानी 156 अरब रुपए के सिंध हुकूमत ने इजाफी अखराजात किए हैं। लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने इस इजाफी अखराजात की मुखालफत की और अपोजिशन ने तकरीबन हर मुतालबात ज़र पर जो है अपनी कटौती की तहरीकें जमा कराई थी, जिन पर बहस हुई, लेकिन चूँकि हुकूमत के पास अक्सरियत है तो अक्सरियत के बुनियाद पर अपोजिशन की तमाम जो कटौती की तहरीक थी वो मुस्तरद हो गई। जो 735 ये
अपोजिशन की जो है कट मोशंस थे, जिनको कटौती की तहरीक हम कहते हैं, इन कट मोशंस में सिंध हुकूमत के तमाम महकमों के बारे में ये कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि उनके अखराजात ज्यादा क्यों किए गए हैं। खासतौर पे 4-5 इसमें मद थे, जिसमें पेट्रोल का मद था, जिसमें हेलीकॉप्टर का मद था, जिसमें तोहफे तहफ का मद था, जिसमें दीगर कुछ ऐसे मद थे जिनके हवाले से अपोजिशन ने अपनी तारीख पेश की, लेकिन वो बहरहाल मुस्तरद हो गई। एक एक करके तारीख पेश की और वज़ीर आला सिंध ने एक एक करके अपने जो मुतालबात थे वो पेश किए। तो बहरहाल बजट तो मंजूर होना ही होता है, तो ये जो ज़िमनी बजट था रवा माली साल का, ये सिंध असेंबली से मंजूर हो गया है। जी आजी समाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया। 7 रोज में 17,000 से जायद शहरियों के चालान कर डाले। शहरियों को 2.25 करोड़ से जायद के जुर्माने, फैंसी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 2,698 चालान, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2,307 चालान, जबकि ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 1,935 चालान किए गए। लापरवाही से ड्राइविंग करने पर 77 मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने के मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम को चालान भी किए जा रहे हैं, क्या आवाम इससे सबक हासिल कर रही है? देखिए, कराची में ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ के जो मकीन है, खासतौर पर सफर करने वाले, वो ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी जो है मुकम्मल तौर पर नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम की सूरत रहती है। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई दफा जो है वो मुहिम चलाई गई, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकला, जिसके बाद अब बहुत तेजी के साथ जो है वो चलानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस से जो है जारी हुए हैं। इसके आदाब शुमार के एक हफ्ते के दौरान 17,358 जो है मजबूरी तौर पर चालान किए गए हैं कराची में मुख्तलिफ सड़कों पर। और इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा चालान है वो मोटरसाइकिल के दोनों तरफ नंबर प्लेट ना होने पर किए गए हैं। तो मोटरसाइकिल के दोनों तरफ नंबर प्लेट ना होने पर 5,223 चालान किए गए एक हफ्ते के दौरान में। इसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट का इशू है, जिसको बिल्कुल ममानियत है, इस पर 2698 चालान किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 2,307 चालान किए गए हैं। इसके अलावा NCR रक्शे हैं जिस पर पाबंदी लगी हुई है, इनके खिलाफ जो है वो 2104 चालान किए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी भी बहुत ज्यादा मामूल बनती जा रही है शहर में। तो आमतौर पर लोग जो ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकते, उस पर 1935 चालान किए गए हैं। नो पार्किंग पर गाड़ी पर करने पर जो 1342 चालान किए गए हैं। एक्स्ट्रा सीटर रक्शों पर पाबंदी लगी हुई है, कुछ शहरों पर तकरीबन 11 शहरें कराची की, तो उसमें इस खिलाफ वर्जी पर 526 चालान हुए हैं। गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 461 चालान हुए हैं। किया शीशे यानी कि काले शीशे चिल्टिंग ग्लासेस वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके 368 चालान हुए हैं। वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ 218 चालान हुए हैं। इसी तरह स्टॉप लाइन की पाबंदी ना करने पर 42 और लेन का गलत इस्तेमाल करने पर 123 चालान हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस ने गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने और तजावुजात कायम करने और NCR जिनका पाबंदी रखी थी उसको चलाने पर 77 FIR भी दर्ज कराएंगे शहर के मुख्तलिफ स्थानों पे। और उसमें जाहिर सी बात है जो इसके ड्राइवर्स थे उनको गिरफ्तारी भी करना पड़ी है, उसके बाद उन्होंने जमानतें हासिल की है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जी शहरी अगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो वो आसानी से भी बच सकते हैं और साथ साथ में जुर्मानों की रकम अदा करने से भी बच सकते हैं। तकरीबन इस एक हफ्ते के दौरान में जो 17,357 चालान हुए हैं, तो इसमें 2.25 करोड़ रुपए शहरियों की जेब पर जो है वो भारी पड़े, क्योंकि उनको जुर्माने भरने पड़े। जुर्माना भरने के बाद जो उनको उनके कागजात या फिर उनकी बाइक या गाड़ियाँ वापस दी गई हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस का इशू है वो ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नाम पर गाड़ियाँ नहीं रखते हैं, दूसरों के नाम पर गाड़ियाँ होती हैं और कई साल उनको तकलीफ हो जाते हैं, वो नाम नहीं करते। तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ, ऐसी मोटरसाइकिलों के खिलाफ अलग मुहिम चल रही है और उसको जब्त किया जा रहा है, इन गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक असल मालिक खुद नहीं आएगा और उसके बाद वो एफिडेविट जमा नहीं कराएगा कि फौरी तौर पर वो जिसकी बाइक जिसके पास चल रही है उसके नाम ना करा दें, जब तक उनको मोटरसाइकिल वापस नहीं दी जाएगी। तो इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के भी अमला शामिल है, जो कि बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है कि जो भी उनके पास जाता है अपनी बाइक, अगर उसने 2 साल पहले किसी और को बेची है तो वो पाबंद है इस बात का कि वो जो है अपनी बाइक जो है वो उस बंदे के नाम करे और जिसने खरीदी वो अपने नाम करवाए। तो ये तमाम इशू जो कराची में चल रहे हैं और जो पुलिस है वो ट्रैफिक पुलिस वो जगह जगह नाके लगा के खड़ी होंगे
और उसमें जो लोग हैं, शहरी हैं, जो ताबदारी नहीं करते ट्रैफिक कवानीन की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जी मेराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट लाजमी करार, बाजारों में नंबर प्लेट की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नंबर प्लेट की कीमत 150 से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों के लिए सरकारी नंबर प्लेट का हसूल मुश्किल हो गया। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला लाशारी कहते हैं, महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट जारी होने में 15 दिन लग जाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है। आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट लाजमी करार, बाजारों में नंबर प्लेट की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नंबर प्लेट की कीमत 150 से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों के लिए सरकारी नंबर प्लेट का हुसूल मुश्किल हो गया। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला लाशारी कहते हैं, महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट जारी होने में 15 दिन लग जाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी गई। बाजारों में नंबर प्लेट की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नंबर प्लेट की कीमत 150 से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों के लिए सरकारी नंबर प्लेट का हुसूल मुश्किल हो गया। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला लाशारी कहते हैं, महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट जारी होने में 15 दिन लग जाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है। सीआईए एसआईयू पुलिस की अहम कार्रवाई। एक्साइज पुलिस के एहलकार जिशान को लूटने और गोली मारकर जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 2 हफ्ते कबल 12 जून को क्लिफ्टन रोड पर पुलिस एहलकार को लूट मार का निशाना बनाया था। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे शायन अली। जी शायन, बताइएगा। जी देखें, सीआईए एसआईयू पुलिस की ये अहम कार्रवाई है। एसएसपी शोएब मेमन के मुताबिक एक्साइज पुलिस के एहलकार जिशान को जो है लूटने और गोली मार कर जो है जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि शोएब मेमन की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने 2 हफ्ते कबल जो है 12 जून को क्लिफ्टन रोड पर पुलिस एहलकार को लूट मार का निशाना बनाया था। इस दौरान जो है मुल्जिमान एहलकार को लूटने के बाद जो है पेट में गोली मारकर फरार भी हुए थे। मुल्जिमान ने जो है एहलकार से आईफोन और 25,000 रकम भी छीन ली थी। जबकि सीआईए एसआईयू पुलिस ने जो है तकनीकी बुनियाद पर यह मुल्जिमान से गिरफ्तार किया है। जबकि मुल्जिमान से जो है असलहा, 2 मोबाइल फोन और इसके साथ साथ जो है दीगर बुर्रे के आईफोन भी जो है बरामद किए। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान जो है इंतहाई खतरनाक और आदि क्राइम पेशा निकले। एसएसपी शोएब मेमन की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिमान से जो वो शहर कराची के जो इलाकों में दर्जनों लूट मार की वारदातों का जो इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमान जैक्सन, बोर्डवेसन, क्लिफ्टन, साहिल और दक्षिण के इलाकों में जो वारदातों करते रहे। जबकि इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि मुल्जिमान कराची के पोश इलाकों में जो है कार सवार तहमीर को भी लूट मार का निशाना बनाते रहे। शोएब मेमन की जानिब से बताया गया कि गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जो है सजाद वली और बलोच और उसके साथ जो है रेहान के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमानों से जो मजीद इंट्रोगेशन भी किया जा रहा है। जबकि मजीद इनके अगर गिरोह में दीगर जो साथी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी शायान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। लियाकताबाद सुपरमार्केट पुलिस की खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। 24 लाख रुपए की डकैती के वारदात के मुल्ज़मान पकड़े गए। 3 मुल्ज़मान से लूटी गई रकम बरामद कर ली गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शान अली, जो कि SHO थाना सुपरमार्केट अदनान बुखारी के साथ मौजूद हैं। जी शान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वारदातों करने वाले गिरोह के ख़िलाफ़ जो है कामयाब कार्रवाई थाना सुपर मार्केट ने जो 24 घंटों के अंदर कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जो है मेरे साथ SHO अदनान बुखारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह ये गिरोह जो कार्रवाइयाँ करते थे, कि वारदातें करते थे, कि आप लोगों ने इनको 24 घंटों में गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे, और कितनी रकम जो है इनसे बरामद हुई है? ये वक़ूआ है 21 तारीख सुबह 10 बजे का, और जिस कंप्लेनेंट के साथ हुआ है जुल्फ़िकार नामी, उनका बुनियादी तौर पे बर्फ़ का कारखाना है, यानी बर्फ़ के कारोबार से मुंसलिक हैं, उसके सप्लाई से। ये जो ग्रोह है, दरअसल इनको एक बंदा जो है आप कह लें कि टच देता है, मुखबरी की बुनियाद के ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। ज़बान के लिहाज से ये सब सराइकी हैं, एक ही इलाके के हैं, और ये जो मुद्दई मुकदमा हैं, इनके पास ही इनका एक मुलाजिम है जो कि इनका हम ज़ुबान है,
और ये ग्रोह ज़्यादातर इसी कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ अब तक की तफ्तीश में वारदातें करने में पाया गया है। अच्छा, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह के या इससे पहले भी? जी हाँ, इनमें से एक मुलजिम जो है उमैर इससे पहले सन 2023 में थाना शाह फैसल कॉलोनी में भी डकैती के मुकदमे में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुका है। अच्छा, क्या कहेंगे दूसरों की किस नाम से शनाख्त हुई है? उसके साथ साथ बताएं कि ये जो 3 मुलजमान हैं इनके साथ क्या ग्रोह में दीगर भी मुलजमान हैं? मरकज़ी मुलजिम जो है उसका नाम है हफीज़ुर रहमान, जो कि इन्हीं कारखानों में मुलाजमत करता रहा है और इनकी सप्लाई की गाड़ियाँ चलाता रहा है। और इनके साथ फ़िल वक्त जो गिरफ़्तार हैं वो 2 मुलजिमान हैं, उमैर और गुलशेर। इस ग्रोह में एक मुलजिम और शामिल है और उसकी तलाश अभी जारी है। मुलजमान का जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाला गया। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि मज़ीद भी जो वो इस तरह की जो वारदातों में मुलविस थे उनका जो है जो इनके साथी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।